अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू ट्रेड विद्यास। उम्मीद करता हूँ कि पिछले 2 दिन आप लोगों के अच्छे गुजरे होंगे। हमेशा मैं मार्केट के पिछले तकरीबन गोल्ड का आप देखें कि मेरी जितने भी वीडियोस उठा के देख लें तो मैं ओवरऑल कहता हूँ कि गोल्ड बुलिश है। अगर ये नीचे आता है तो भी ये बुलिश है, चाहे यहाँ पे रिट्रेसमेंट ले रहा है, चाहे यहाँ पे ले रहा है, चाहे यहाँ पे ले रहा है, ये वाली रिट्रेसमेंट ओवरऑल। लास्ट कल वीडियो अपलोड नहीं की थी, लेकिन परसों जो कि वीडियो लास्ट मैंने अपलोड की है उसके अकॉर्डिंग मैंने आप लोगों को ये दो लेवल दिए थे, एक ये एरिया दिया था और एक दूसरा ये एरिया दिया था कि ये दो बाइंग एरिया है। हाँ, ऊपर एक रेजिस्टेंस है और इस रेजिस्टेंस से पहले ही हमारा टारगेट होता है कि 100 पिप्स लेके मार्केट से निकल जाना है। बेशक यहाँ से मार्केट बैठे हैं हम, बेशक हम यहाँ से ट्रेड लें, हमारा टारगेट होता है 100 पिप्स का। और यही टारगेट माइंड में रख के हमने यहाँ से ट्रेड लेने की कोशिश की, लेकिन उससे पहले ही मार्केट ने 100 पिप्स जो है उससे पहले निकल गई। और फिर ओवरऑल जो सेटअप बताया कि भाई बुलिश है, और ये बुलिश आप लोगों को H4 में भी आप लोगों को बार बार बताया गया। बड़ी पिक्चर में मंडे वाली वीडियो देखें तो उसमें मैंने कहा था कि मैं एक मंडे की वीडियो जो है डिटेल वीडियो बना रहा हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। कि मैंने कहा था कि इस वीक अगर मार्केट ये ऊपर की तरफ ब्रेक करती है तो फिर ये वाला एरिया जो है 77 से लेके 72 का एरिया, ये ब्रेक करना मार्केट के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर इनकेस ये ब्रेक करती है तो फिर तो बिल्कुल ब्लाइंड बुलिश होगा, एक स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम होगा मार्केट में, और फिर अच्छा खासा मार्केट ऊपर जाएगी। और एग्जैक्टली वैसा ही हुआ, जैसे ही ये एरिया 77 का एरिया 72 का एरिया मार्केट ने ब्रेक किया तो फिर इस मार्केट निकल गई। और अब ओवरऑल क्या सेटअप है, ओवरऑल तो गोल्ड H4 में, H1 में, M30 में, M15 में आपका है गोल्ड बुलिश, नो डाउट। अब मार्केट जा कहाँ सकती है, अब जहाँ तक जा सकती है, फॉर एग्जांपल मैं कह दूँ कि यहाँ तक आ सकती है, तो अब इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि यहाँ से हमने बहुत लंबी सेलें देखनी है। आपने सेल नहीं देखनी, लंबी सेल का कोई सेटअप नहीं है, कोई सेटअप नहीं है। ऐसा नहीं कि फॉर एग्जांपल मैंने ये एरिया मार्क कर दिया कि यहाँ तक जा सकती है, लाइक इस एरिया तक, तो यहाँ से लंबी सेल नहीं लेनी। हाँ, ये एरिया ब्रैकेट बड़ा है क्योंकि इस कैंडल को अगर पूरा काउंट करेंगे, इस पूरी की जो रेड कैंडल है जो डॉजी टाइप, इसको अगर हम काउंट करेंगे तो ये ऑलमोस्ट है एक एरिया, लेकिन अब उसका भी तरीका कार है। मैं ओवरऑल फर्स्ट ऑफ ऑल 5-6 मिनट की वीडियो है, इन चीज़ों को नोट करें। गोल्ड बुलिश है, नो डाउट। H4 में भी स्ट्रक्चर वाइज बुलिश है, H1 में बुलिश है, M30 का स्ट्रक्चर बुलिश है, हर एक टाइम फ्रेम का जो स्ट्रक्चर है वो हमारे पास बुलिश ही है। बड़े टाइम फ्रेम में, छोटे टाइम फ्रेम में हमारे पास रेजिस्टेंस कुछ करीब करीब नहीं है, लेकिन अगर हम बड़े टाइम फ्रेम में देखें तो ये एक हमारे पास 36, अगर हम इसको H4 में 36 से लेके 50 का एरिया है, ये एक रेजिस्टेंस है, लेकिन बहुत बड़ा है। हम इसको मिनिमाइज़ करने की कोशिश करते हैं कि ये कितना मिनिमाइज़ हम इसको कर सकते हैं उतना इसको करें। तो हम अगर इसी टाइम फ्रेम को H1 पे ले जाएं कि ये रेजिस्टेंस वहाँ पे क्या शो हो रहा है, तो वहाँ पे ये एरिया, तो इसको और मिनिमाइज़ किया जाए तो ये हो जाता है आपका, इससे मिनिमाइज़ ज़्यादा नहीं हो सकता। तो अगला जो गोल्ड का एरिया है, एरिया ऑफ रेजिस्टेंस जो है वो 3442 से लेके 3450 का जो है रेजिस्टेंस है, ये किसकी बिहाफ पे, किस टाइम फ्रेम में, ये आपका है H4 के टाइम फ्रेम में। मार्केट ने H4 में जब ये साइडवेज मार्केट के एक ट्रायंगल शेप में मार्केट फंस गई, उसके बाद मार्केट ने अपने रेजिस्टेंस को ब्रेक किया, तो ये एरिया है जो मार्केट के लिए पहला रेजिस्टेंस है। और दूसरा रेजिस्टेंस कौन सा है वो भी मैं आपको बताऊँ। दूसरा रेजिस्टेंस आपके पास ये है, फर्स्ट रेजिस्टेंस ये है, सेकंड रेजिस्टेंस मार्केट के पास ये है। अब रेजिस्टेंस में करना क्या होता है कि रेजिस्टेंस में दो किस्म के सेल्स होती हैं। जब मार्केट का स्ट्रक्चर बुलिश है, फॉर एग्जांपल मार्केट का स्ट्रक्चर यहाँ से बुलिश है, मार्केट ने ऊपर जाना है, यहाँ से स्ट्रक्चर बुलिश है, मार्केट ने ऊपर जाना है, तो मार्केट यहाँ जैसे क्लिक करती है आप एंट्री ले लेते हैं, यहाँ पे क्लिक करती है आप एंट्री ले लेते हैं, यहाँ पे क्लिक करती है आप एंट्री ले लेते हैं। लेकिन अगर स्ट्रक्चर बेरिश है, फॉर एग्जांपल मार्केट का स्ट्रक्चर अगर फॉर एग्जांपल बुलिश है, फॉर मैं आपको समझाने की कोशिश करूँ यहाँ पे, तो मार्केट अगर स्ट्रक्चर अगर बुलिश है, मैं इसका कलर ब्लैक कर दूँ, अगर मार्केट का स्ट्रक्चर जो है वो बुलिश है और मार्केट हायर हाई लगाती जा रही है, लगाती जा रही है, कोई ब्रेक नहीं लग रहा, तो यहाँ पे मैंने एरिया फॉर एग्जाम्पल बताया कि यहाँ पे रेजिस्टेंस है, यहाँ से सेल आ सकती है, तो क्या करना है, छोटे टाइम फ्रेम में मार्केट यहाँ पे लोअर लो बनाना शुरू कर देगी। जैसे ही मार्केट लोअर लो बनाना शुरू कर दे, जैसे कि फॉर एग्जांपल मार्केट यहाँ पे हायर हाई हायर हाई हायर हाई हायर हाई बनाती जा रही है, जैसे ही मार्केट ऊपर इन एरियाज में आके लोअर लो बनाना शुरू कर दे, तो ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट यहाँ से रिट्रेसमेंट ले सकती है इन लेवल तक, इन लेवल तक रिट्रेसमेंट लेगी और फिर ये इन लेवल से बाय जाएगा या फिर इस लेवल से बाय जाएगा। लेकिन ओवरऑल रिट्रेसमेंट जो है वो आ सकती है, उसके चांसेस जो है मैक्सिमम है। अब जो रेजिस्टेंस एरिया मैंने बता दिए हैं, ये वो एरिया हैं जिन पे ट्रेड लेनी है, लेकिन आफ्टर वॉचिंग, आफ्टर एक फाइनल जब हो, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आती है मार्केट 42 से लेके 50 का एरिया, एक तो एक ब्लाइंड वहाँ से सीधा आप सेलेक्टिव करें।
100 पिप्स के लिए, लेकिन ज़्यादा सेफ और ज़्यादा बेहतर ये होगा कि सबसे पहले वेट करें, वहाँ मार्केट जाती है, M5 में लोअर लो बनता है तो 42 से लेके 50 आपका सेलिंग एरिया होगा। लेकिन इन केस अगर मार्केट इसको ब्रीच करते हैं, यहाँ पे कोई स्ट्रक्चर शिफ्ट नहीं बनता और आप सेल एक्टिव नहीं कर पाते, क्योंकि ऑब्वियसली जब M5 में स्ट्रक्चर बेरिश शिफ्ट होगा उसके बाद आप सेल एक्टिव करेंगे, लेकिन अगर यहाँ पे शिफ्ट नहीं करता तो फिर ये एरिया है जहाँ पे मार्केट अपना स्ट्रक्चर शिफ्ट करेगी। 3485 से लेके 3500 का एक एरिया है, वहाँ पे मार्केट अपना स्ट्रक्चर शिफ्ट कर सकती है। अब ये जो स्ट्रक्चर शिफ्ट होगा वो सिर्फ और सिर्फ एक रिट्रेसमेंट के लिए होगा, 100 पिप्स 150 पिप्स लेके मार्केट से हम निकल जाएंगे। ये ओवरऑल 2 सेलिंग एरिया बता दिया, लेकिन ये सेलिंग एरिया आफ्टर, सीधा ब्लाइंड सेलिंग एरिया नहीं है, ये आफ्टर स्ट्रक्चर शिफ्ट है। आफ्टर स्ट्रक्चर शिफ्ट जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको स्ट्रक्चर शिफ्ट कैसे होता है, स्ट्रक्चर शिफ्ट ऐसे होता है कि मार्केट फॉर एग्जांपल यहाँ से हायर हाई बनाती भी ऊपर जा रही है, हायर हाई बनाती भी ऊपर जा रहा है। अब ये एरिया था जहाँ रेजिस्टेंस थी, अब रेजिस्टेंस के एरिया पे मार्केट ने ये हाई लगाया, ये हायर लो लगाया, ये हायर लो, फिर जैसे ही मार्केट ने अपने रीसेंट लो को ब्रेक कर दिया, हाँ अब ताकि अब ऊपर से हमने सेल लेना है, क्योंकि मार्केट ने अपना रीसेंट लो जो है ब्रेक कर दिया। अब यहाँ पे भी यही स्ट्रक्चर बनेगा, यहाँ पे भी मार्केट इसी तरह का कुछ स्ट्रक्चर बनाएगी कि मार्केट हायर हाई बनाती आ रही है, फिर अपने रिसेंट लो को ब्रेक करेगी और फिर लो को ब्रेक करते हुए नीचे चली जाएगी। अब इसका ये मतलब नहीं कि इतनी नीचे आ गई तो बेरिश ही है, लेकिन ओवरऑल नीचे वाली रिट्रेसमेंट पूरी करके फिर दोबारा ऊपर निकल गई है। अब मार्केट क्या कर रही है, हायर हाई लगाती जा रही है। अब इस हायर हाई के गेम में मार्केट ने यहाँ तक आई है और ऊपर, अब मार्केट को रीसेंट ये H1 का है टाइम फ्रेम कि इस तरह मार्केट M5 में कुछ स्ट्रक्चर बनाएगी नीचे का, तो आप सेल लेंगे। सेल के एरिया बता दिए जहाँ पे स्ट्रक्चर शिफ्ट आ सकता है, वहाँ पे आपने देखना है, और वो एरिया दोबारा से मार्क कर दूँ कि वो फर्स्ट एरिया जो है 3442 से लेके 50 का एरिया 3450 का एरिया है, और सेकंड जो सेलिंग एरिया है वो 3485 से लेके 3500 का एरिया है, जहाँ से हम देखेंगे। बाकी अगर हम M30 में बात करें, M30 में कौन सा जो है एरिया है जहाँ से हम एक अच्छी सेल देख सकते हैं, और सॉरी बाय देख सकते हैं, तो उसमें आपके पास सबसे पहला एरिया 77 से लेके 77, इसको थोड़ा सा इधर कर लें तो ये एरिया बन जाएगा 77 से लेके 74 का जो एरिया है, ये आपके पास फर्स्ट एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकता है। और सेकंड जो एक एरिया है जहाँ पे आपने वॉचिंग एरिया है वो 61 से लेके 65 का एरिया, तो ये जो दो एरियाज़ हैं आपके पास काफ़ी अच्छे बाइंग। तीसरा एरिया भी बता देता हूँ, तीसरा एरिया क्योंकि मार्केट हायर हाई अगेन हायर हाई बनाया है, तो फिर मार्केट इन एरियाज़ पे भी आके यहाँ से भी बुलिश हो सकती है। तो ओवरऑल आपके पास ये जो 3 सेटअप्स हैं ये वैलिड हैं, यहाँ पे आपने वॉचिंग करनी है, इन एरियाज़ की वॉचिंग करनी है। तो आपके पास 3 एरियाज़ ऑफ बाइंग एरिया है। 3404 का एरिया नोट डाउन कर लें, 3404 से लेके 3401 का बाइंग एरिया। सेकंड बाइंग एरिया 3377 से लेके 3374 का एरिया, और थर्ड आपके पास जो है 3365 से लेके 61 का बाइंग एरिया। तो ये हमारे पास बाइंग एरिया हो गया। सेलिंग एरिया बता दिए। बाकी व्हाट्सएप कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हैं, अगर आपका एक्शन सॉफ्टवेयर डू प्राइम का अकाउंट अपना IB नंबर चेंज करके ज्वाइन कर सकते हैं, कोई चार्जेस नहीं, कोई फीस नहीं है, जस्ट आपको अपना IB नंबर चेंज करना पड़ेगा। विश यू बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच।